सो हाय एवरीवन। 1 मई से भारत सरकार ने सबके लिए वैक्सीनेशन की अपॉर्चुनिटी खोल दी है 18 साल से 18 टू 45 ईयर्स के लोगों के लिए। और तब से एक सवाल है जिस पे बहुत सारी रूमर्स हैं और बहुत कम करेक्ट डाटा सबको पता है। सो इट इज़ अबाउट कि पीरियड्स में वैक्सीन लगानी चाहिए कि नहीं। अगर आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी एज जो है 15 से लेकर 30 तक के बीच में है, तो मे बी आपकी जो ममा है वो मेनोपॉजल एज से गुजर रही होंगी। सो मेनोपॉज में वैक्सीन लगानी चाहिए कि नहीं। क्या वैक्सीन आपको स्टेराइल बनाती है? मेल एंड फीमेल स्टेरिलिटी वैक्सीन कॉज कर रही है क्या? क्या लैक्टेटिंग वुमेन्स यानी कि जो ब्रेस्ट फीड कर रही हैं मदर्स, वो वैक्सीन लगा सकती हैं? तो इन सब सवालों का मैं इस वीडियो में जवाब देने वाली हूँ। एक रिक्वेस्ट चाहूंगी, आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो माइट बी फीमेल्स, बट आई विल रियली रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट टू द मेल काउंटरपार्ट और योर मेल फ्रेंड्स and just to spread the right awareness in their homes also. So please spread it and share it to your male counterparts. So just before giving the answers to all your questions, please consider subscribing my channel if you find this information valuable. So पहला सवाल है, कैन आई गेट वैक्सीनेटेड? क्या 5 दिन का कोई फंडा है कि 5 दिन पहले पीरियड से नहीं लगवानी चाहिए, 5 दिन बाद लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? तो फर्स्ट है कि आपके पीरियड्स कभी भी आए आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। देयर इज नो 5 रूल, 5 डेज पहले 5 डेज बाद का कोई रूल नहीं है। आपके पीरियड्स की कुछ भी डेट हो उससे वैक्सीन इफेक्ट नहीं होती है। कुछ लोग दूसरी बात करते हैं कि उससे अगर हम पीरियड्स के टाइम पे लगवाते हैं तो तब इम्यूनिटी कम होती है वुमेन की बॉडी की, और इसलिए उस वक्त वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। अगर ऐसा होता तो उस टाइम फीमेल को और कोई इन्फेक्शन क्यों नहीं हो जाते अगर इम्यूनिटी इतनी कम होती? तो ऐसी कोई बात नहीं है, इम्यूनिटी उतनी ही एंटीबॉडीज बनेंगी चाहे आप पीरियड्स के ड्यूरिंग लगाएं या विदाउट लगाएं। सो एज सून यू गेट शेड्यूल्ड फॉर अ वैक्सीन, गो एंड गेट द वैक्सीनेशन। नेक्स्ट इज, क्या पीरियड उससे स्टॉप या डिले हो सकते हैं? अब क्या है कि हमारे हार्मोनल इरेगुलेशन से भी पीरियड्स थोड़े बहुत डिले हो सकते हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद द वैक्सीनेशन। सवाल है कि क्या प्रेग्नेंट वुमेन्स को या फिर लैक्टेटिंग का मतलब है ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि जो बच्चे को दूध पिला रही है, या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं इंडिया में, क्या उनको वैक्सीन अलाउड है या फिर क्या उनको वैक्सीन दी जा रही है, दी जा सकती है? सो इफ इट इज नॉट इंडिया, इन अदर कंट्रीज, yes, the answer might be yes, but in India, क्योंकि कोविड-19 की जब वैक्सीन का ट्रायल हुआ था तो जो प्रेग्नेंट वुमेन यानी गर्भवती महिलाएं थी और जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं वो पार्ट नहीं थी। इसकी वजह से उस बारे में ज्यादा डाटा नहीं कलेक्ट हो पाया, जिसके कारण वर्ष इंडियाज गवर्नमेंट इज बीइंग प्रिकॉशियस एंड हेंस सिर्फ उन वुमेन्स के लिए अभी तक वैक्सीन ड्राइव में वो पार्ट नहीं ले सकती। लैक्टेटिंग वुमेन्स एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स आर नॉट प्रेजेंटली इन इंडिया कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस वैक्सीनेशन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इज लेस डाटा अवेलेबल। सिर्फ उस पर डाटा कम है, इसका और कोई कारण नहीं है। मैं बस एक बार रीड कर देती हूँ जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी गाइडलाइंस में लिखी है स्टेटमेंट। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स हैव नॉट बीन अ पार्ट ऑफ एनी कोविड वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स सो फार। देयरफॉर वुमेन हु आर प्रेग्नेंट or not sure of their pregnancy and lactating women should not receive COVID-19 vaccine at this time. और कोई रीजन नहीं है, बस डाटा कम है, इस वजह से वो वुमेन्स वैक्सीन अभी नहीं ले सकती हैं, पर हम होप कर रहे हैं कि जल्दी ही उसके लिए भी अप्रूवल आ जाएगा। द नेक्स्ट इज अबाउट द स्टेरिलिटी। मेल या फिर फीमेल स्टेरिलिटी होती है या फिर द नंबर ऑफ टाइम्स वुमेन गेट प्रेग्नेंट, ये चेंज हो जाता है वैक्सीनेशन से? तो जी नहीं, इससे वैक्सीनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट हैज नो एविडेंस ऑल्सो, इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। मेडिकली आई एम टॉकिंग, ऐसी कोई थ्योरी ही नहीं है जिससे हम ये बात कहीं से भी प्रूव कर सकें। ऑल्सो देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ टू दिस। So I would like you to all understand that menses या periods is a regular process which is in a body of a female. It has nothing to do with the weakening. वो आपके इम्यून सिस्टम को किसी भी तरह से कमजोर नहीं बना देगा या फिर आपको किसी चीज के लिए प्रोन नहीं कर देगा। So as it is a natural process, so take it naturally. उसके लिए कोई अलग रूल नहीं है वैक्सीनेशन के लिए। Only the women who are breastfeeding या फिर जो बच्चे को दूध पिला रही हैं या फिर जो प्रेग्नेंट है
उनके लिए अभी तक इंडिया में अलाउड नहीं किया गया है, बट जल्दी ही अप्रूवल उसका भी आ जाएगा। और नहीं किया गया उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि उस पर अभी हमारे पास ज़्यादा डाटा नहीं है, उसके अलावा उसका और कोई थ्योरी और कोई रीज़न नहीं है। आई होप आपको ये सब इन्फॉर्मेशन जानकर ये ज़रूरी थी हमारे लिए जाननी, और आपको अभी तक पता होनी चाहिए थी। अगर आपको लगता है कि नहीं पता है तो प्लीज़ अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं to females as well as to males, and just to create the right awareness to right people, and stop following leads like this and stop putting them as your status, because अगर आप wrong information spread कर रहे हैं तो I know कि आप अच्छे के लिए कर रहे हैं, but it is going spreading wrong mindset also, so you better be aware कि जो आप share कर रहे हैं, जो story आप डाल रहे हैं वो कितनी correct है। So thank you very much for watching. If you like it, consider subscribing. नमस्कार।